Hi guys, welcome to BPrep where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. Two circles P and Q, each of radius 2 cm pass through each other's centers. दो सर्कल है और एक और सर्कल है, इसका नाम रख दो P एंड Q. ठीक है, ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं. अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया पर मान लो हो रहा है ऐसा. एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A एंड B. तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो रहा है A और ये B, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. अ सर्कल R इज ड्रॉन विथ डायमीटर AB को डायमीटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ किया, उसका नाम R है. व्हाट इज द एरिया ऑफ ओवरलैप बिटवीन दी सर्कल्स R एंड P. तो AB को अगर डायमीटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका नाम R है, तो R और P के बीच में ओवरलैप कितना होगा. ठीक है, तो देखो अगर जो नया सर्कल है थर्ड सर्कल, उसका डायमीटर AB होना है तो पहले तो हमको AB की लेंथ जाननी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर डायमीटर AB है तो इसका जो हाफ होगा वो उसका रेडियस हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इसको O1 मान लो, तो AOC में ये 90 डिग्री हो रहा है और ये बिकॉज ये रेडियस था तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये O1 और O2 भी 2 सेंटीमीटर है क्योंकि ये दोनों के बीच का रेडियस है. दोनों को ज्वाइन करा तो ये भी 2 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब ये जो हाफ है ये 1 हो जाएगा. तो अब ये 2 है ये 1 है तो ये √3 हो जाएगा. ठीक है, तो मैजिक नहीं है, पाइथागोरस है. तो अपना AC आ गया √3. मतलब जो R सर्कल बनने वाला है उसका रेडियस √3 है. अब वो R सर्कल को भी ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन गंदा हो जाएगा तो मैं अलग से कर देता हूँ. तो ये मान लो P है और ये अपना लाइन AB है और AB को डायमीटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ किया, इसका नाम R है. तो हम लोग को जो ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग रीजन है, उसका एरिया निकालना. तो अब देखो ये जो AB लाइन है वो ओवरलैपिंग एरिया दो पार्ट में है. एक तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया. अगर ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो जो आंसर है वो निकल जाएगा. अब ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये क्या है, सेमी सर्कल है, मतलब हाफ है. तो R का एरिया होगा पाई R², तो ये हाफ है, ये 2 हो जाएगा. और R अभी हम लोगों ने कितना निकाला, AC, इसका रेडियस √3 है तो ये यहाँ से आ गया 3π/2. ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. अब जो दूसरा राइट साइड वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालते हैं. तो जो सर्कल P है उसके लिए क्या है, ये एक सेगमेंट है AB और सेगमेंट का फॉर्मूला अगर नहीं आता तो याद कर लो, डिराइव भी कर सकते हैं, पर याद रखोगे तो बेटर रहेगा. R²/2 πθ/180 माइनस साइन थीटा, ये याद कर लो सेगमेंट का. और ये फार्मूला जितने भी हैं ज्योमेट्री के, ये सब याद ही रखो तो बहुत इजी रहेगा और आसानी से सॉल्व होता रहेगा. तो अच्छा, मैंने R दोनों जगह पे लिख दिया है, पर ये जो R है वो इस सर्कल का रेडियस है और ये जो R है वो P का रेडियस है. ठीक है, तो P का रेडियस दिया हुआ क्वेश्चन में 2 है तो ये हो गया 4/2. अब पाई, अब ये थीटा क्या है, तो थीटा क्या है, ये वाला एंगल है थीटा. अगर O1B को भी मिला लें तो थीटा इज एंगल AO1B. तो हमको ये सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो ये सेगमेंट सेंटर पे कितना का एंगल बना रही है, तो AO1B कितना का एंगल बना रही होगी. देखो OA2 है, AO2 भी 2 है और ये भी 2 है. इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ. इसका मतलब AO1 O2 ये 60 डिग्री है, तो ये जो पूरा होगा AOB ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो ये 120 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ऊपर में भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है और नीचे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 60 60 120. तो अपना जो थीटा है, थीटा मतलब जिस भी सेगमेंट का एरिया निकालना है वो सेगमेंट एंगल पे कितना डिग्री बना रहा है, यही यहाँ पे थीटा है और वो हमारे केस में 120 डिग्री है. तो पाई हो गया 120. देखो पड़ोसी नॉइस कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही होता है यार. चलो, तो 120/180 माइनस साइन. अच्छा,
अब साइन 120 कैसे निकालोगे, ये तुम फिर से पूछोगे कि फंस गए। बहुत ही सिंपल है। साइन 120 इसका एक फॉर्मूला है, देखो, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। फॉर्मूला से बच नहीं पाओगे, जितना याद रखो उतना फटाफट तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो ये सब एकदम मुंह पे रखो। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 120 है, मतलब 90 प्लस 30 हो गया ना। तो साइन 120 इज नथिंग बट कॉस 30। अब cos 30 की वैल्यू है √3/2। अब ये भी नहीं याद है तो ये एक और झंझट है। मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है। ये एक ट्रायंगल हमेशा ध्यान में रखो। 30 के तरफ वाला √3, ये 2, ये 1। cos 30 निकालना तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। साइन मतलब सामने वाला एंगल होता है, cos मतलब नीचे वाला। तो 30 का cos मतलब 30 के नीचे √3 है, इसलिए √3 और बेस में तो हाइपोटेनस से आएगा। तो cos 30 जो है वो √3/2 है। ठीक है, कोई तो दीवार में छेद कर रहा है। तो साइन 120 कितना हो गया, √3/2। तो अब ये साइन हटा दो यहाँ से। 6 × 18, 6 दूनी 20। अब ये सॉल्व हो गया, 2 × 2 = 4। तो ये जो अपना पार्ट है ये आ गया कितना, 2, इसको पूरा ही खोल देते हैं ना, 4 π/3 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, √3। ठीक है। तो अब देखो, ये जो लेफ्ट वाला जो एरिया था उसका एरिया ये है, और जो राइट वाला शेडेड रीजन है उसका एरिया ये है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा और वही आंसर होगा। अब चलो ऐड तो कर लोगे। 3 × 3 = 9, 4 दूनी 8, 9 × 8 = 17 π/6 माइनस √3। ठीक है, ये आंसर है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो एक और तरीका है। इसमें जो 4-5 ऑप्शंस दिए हुए थे, कई सारे ऐसे ऑप्शंस थे जो आसानी से गैस करके एलिमिनेट कर सकते थे। पर अब ये तो तुम्हारा लक है कि ऑप्शंस ऐसे हैं, इसलिए तुम एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हो बिना सॉल्व किए। पर अनलेस यू आर इक्विप्ड विद द कॉन्सेप्ट्स, अगर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए तो क्या करोगे एग्जाम में नेक्स्ट टाइम। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस एलिमिनेट करके सॉल्व कर लिया तब तो बेस्ट है, पर यू शुड बी इक्विप्ड विद द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions, please post in comments. And guys, please do subscribe to the channel by clicking the subscribe button below to get updates on latest videos. Thank you.